लेक्चर गॉड विल लर्नर्स क्लास 11 के लिए लेसन नंबर 2 और जिसका पार्ट 4 हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरगेटिंग, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रेन। तो पहले बच्चों हम इसके 5 पैसेज पढ़ चुके हैं, सॉरी 4 पैसेज हम पढ़ चुके हैं, 6, 5, 6 और 7, 3 पैसेज बचे हुए हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं पैसेज नंबर 5 की स्टडी करेंगे। और देखिएगा ये जो फॉरगेटिंग नामक चैप्टर हमारा है, इसमें जो हमारे लेखक हैं रॉबर्ट ग्रेन, ये केवल भुलक्कड़पन की आदत के बारे में बताते हैं कि लोग किन चीजों को भूल जाते हैं, किस कारण से भूल जाते हैं, भूलने का कारण क्या होता है और कौन सी चीजों को याद रखते हैं और वो क्यों याद रखते हैं। तो देखिएगा वो क्या क्या चीज खो जाती है। पैराग्राफ नंबर 5। Few of us, however, have lost much property on our travels through forgetfulness. लेखक कहते हैं कि अपने भुलक्कड़पन की आदत के कारण हम में से कुछ व्यक्ति अपनी बहुत सारी संपत्ति को खो चुके होते हैं। The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trunks safe. जबकि सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन कोई सामान्य व्यक्ति और अराइव पहुंच जाता है एट हिज डेस्टिनेशन, अपने नियत स्थान पर, विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक सेफ, अपने पूरे सामान के साथ सुरक्षित। लेखक कहते हैं कि जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपने सामान के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। The list of articles lost in trains during the year suggests, यात्रा के दौरान पूरे वर्ष में, ट्रेन में, रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान खोई हुई सूची से पता चलता है that it is the young rather than the adult, कि वयस्कों के मुकाबले युवाओं का समय, वयस्कों के अपेक्षा जो युवा लोग हैं who forget things, वे ही अपना सामान भूलते हैं। That sportsmen have worse memory than their ordinary serious minded fellows, और सामान्यतः गंभीर रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा खिलाड़ियों की याददाश्त बहुत खराब होती है। वर्स आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, बैठ के था बहुत खराब याददाश्त होती है। कैसी? बहुत खराब याददाश्त होती है। फिर से देख लीजिएगा कि वर्ष भर में रेलगाड़ी में खोए हुए सामान की सूची से पता चलता है कि व्यस्त लोगों की अपेक्षा ये युवा लोग हैं जो अपना सामान खो देते हैं। और स्पोर्ट्समैन यानी कि जो खिलाड़ी हैं मेमोरीज, उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत खराब होती है देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड मैन, यानी कि गंभीर रूप से रहने वाले या गंभीर रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा खिलाड़ियों की याददाश्त बहुत खराब होती है। A considerable number of footballs and cricket bats for Indians were forgotten. उदाहरण के लिए इनके द्वारा बहुत से फुटबॉल तथा क्रिकेट के बल्ले खो दिए जाते हैं, यानी कि फुटबॉल भी खो दी जाती है और क्रिकेट के बल्ले भी खो दिए जाते हैं। फॉर इंटेंस का मतलब यहाँ पे उदाहरण के लिए। फिर से देख लीजिए, कंसीडर नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंटेंस वर फॉरगॉटन, कि जब ये खिलाड़ी लोग अपनी यात्रा पर जाते हैं तो अपने फुटबॉल और क्रिकेट के बल्ले खो देते हैं। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, और इस बात को समझना बहुत आसान है, यानी कि बहुत आसान होता है। किसके लिए? फॉर बॉयज, लड़कों के लिए। रिटर्निंग फ्रॉम देयर गेम्स हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विद अ विजन ऑफ प्लेइंग फील्ड्स एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स और देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स as they recall their exploits for their eras. तो फिर से देखें, यह काम लड़कों के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि रिटर्निंग फ्रॉम गेम्स, खेल से लौटते समय, हैव देयर इमेजिनेशन, उनका मस्तिष्क खोया रहता है, यानी कि वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। स्टिल फिल्ड विद द विजन ऑफ प्लेइंग फील्ड, किसके? खेल के मैदान के विचारों में खोया रहता है, ऊंची ऊंची कल्पनाओं में खोए रहते हैं। देयर हेड्स आर अमंग
मस्तिष्क हार तथा भय के कारणों से भरा होता है। कुछ खिलाड़ी जो होते हैं उनका मस्तिष्क हार यानी कि उन्हें अपनी हार का दुख होता है और किसके भय में डर होता है, तो भय से उनका मस्तिष्क भरा होता है। इन उपलब्धियों के कारण ही वो अपना सामान भूल जाते हैं। तो देखिएगा आगे और क्या करते हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, और इन्हीं के कारण वे अपने आप को स्वयं से बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग मानते हैं। इन्हीं के कारण वे अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग मानते हैं। क्योंकि देखिए जब जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ खिलाड़ी जीत की खुशी में पागल होते हैं, वो जीत जाते हैं। कुछ खिलाड़ी हार जाते हैं, उन्हें अपनी मतलब हार का दुख होता है और उनके मन में एक भय होता है, इस कारण से अपना सामान भूल जाते हैं। तो सामान भूलने के अपने अपने अलग अलग वजह हैं, अलग अलग अपने अपने कारण हैं, जिस कारण से ये लोग सामान को भूल जाते हैं और इसी कारण वे अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग मानते हैं। मेमोरीज prevent them from remembering to do such small basic things as take the ball or bats with them when they have with the train। जब खिलाड़ी रेलगाड़ी से नीचे आते हैं, यानी कि जब वे रेलगाड़ी को छोड़ते हैं तब नीचे आते हैं, तो वे गेंद तथा बल्ले लेना भूल जाते हैं, जो कि उनकी याददाश्त की वजह से होता है। यानी कि उनकी याददाश्त में वो छोटी छोटी चीजें नहीं होती, बस एक विरस ये इन सामानों के लिए वो अपनी याददाश्त में जगह नहीं रखते, इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से इनके बारे में भूल ही जाते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी के दिन में, जो बाकी के दिन होते हैं, दे आर सिटीजन ऑफ ड्रीमलैंड, वे ड्रीमलैंड के नागरिक होते हैं, अर्थात वे कल्पनाओं में खोए रहते हैं, दिवाय सपन में खोए रहते हैं। द सेम में बी सैड नो डाउट ऑफ एंगलर्स, और बिल्कुल ऐसा ही मछुआरों के बारे में भी कहा जा सकता है, हु फॉरगेट देयर फिशिंग रोड्स, जो अपना मछली पकड़ने का कांटा भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सैड, मछुआरों के बारे में हमेशा कहा जा सकता है, I do not know with what justification to be most imaginative of man, and the man who is inventing magnificent lines on the journey to home after day fishing is bound to be the little absent-minded in his behavior। Anglers are generally said, अर्थात मछुआरों के बारे में प्राय सामान्यतः कहा जाता है कि I do not know with what justification, इसका कोई justification नहीं है, to be the most imaginative man, वे सबसे अधिक क्या होते हैं, काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, and the man who is inventing magnificent lines on journey to home after the day fishing road। देखिएगा, जो फिर से देखिएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मछली पकड़ने वाले के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है। जो मछली पकड़ने वाला अपना कांटा अक्सर भूल जाता है, सामान्यतः मछली पकड़ने वालों के बारे में कहा जाता है कि वे कल्पना की दुनिया में सबसे ज्यादा खो जाते हैं तथा मछली पकड़ने के बाद वे अपने भुलक्कड़पन को बताने के लिए विवश हो जाते हैं। यानी कि जब वो मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने के बाद क्या करते हैं कि उनके बारे में वे पूरी तरह से भूल जाते हैं, अपने भुलक्कड़पन को बताने के लिए विवश हो जाते हैं। विवश होने का मतलब है कि वो अपना मछली पकड़ने का कांटा भूल जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी कल्पनाओं में खोए हुए होते हैं, कल्पनाओं में रहने की वजह से अपनी मछली को पकड़ने का कांटा भुला चुके होते हैं। ये द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइन्स जर्नी होम आफ्टर डे फिशिंग रॉड फिशिंग इज बाउंड टू बी लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, कि उनके व्यवहार में थोड़ा भूलने की आदत जाती है, अर्थात वे अपनी मछली पकड़ने के कांटे को भूल जाते हैं। द फिशिंग रोड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम एज ही डेड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ फिशिंग रोड्स ऑफ यूटोपिया, क्योंकि वे काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, अर्थात कल्पनाओं में खोए रहने की वजह से वे अपना मछली पकड़ने का कांटा भुला चुके होते हैं। His loss of memory is like the tribute or to the
intensity of his enjoyment and thinking about his day sport. डे स्पोर्ट अर्थात उस दिन के कार्य का आनंद। डे स्पोर्ट उस दिन के कार्य का आनंद, एंजॉयमेंट आनंद होता है। तो देखिए उनकी जो याददाश्त होती है, उनका भूल जाना उसके दिन के कार्य के आनंद के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। ट्रिब्यूट बड़े सम्मान की बात होती है। ये था ना इसमें कि हिज लॉस ऑफ मेमोरी अर्थात उनका चीजों को भूल जाना इज लाइक अ ट्रिब्यूट, एक सम्मान की बात होती है टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज फिशिंग रोड, यानी कि उसके मछली पकड़ने के कांटे को भूल जाना उनके लिए एक सम्मान की बात होती है, क्योंकि क्या होता है उस दिन के कार्य के आनंद के लिए वो बड़े सम्मान का विषय है, बड़े सम्मान की बात है। एज द पोएट में फॉरगॉट द टू पोस्ट अ लेटर, जो कवि लोग होते हैं, हाँ देखिएगा ये ऐसा नहीं है कि वे अपना मछली पकड़ने का कांटा वैसे ही भूल जाते हैं, जैसे शानदार विचारों से भरा हुआ कवि का मन पत्र डालना भूल जाता है। Because as the poet may forget to post a letter because his mind filled with more glorious matters, क्योंकि कवि का दिमाग बड़े शानदार विचारों से भरा हुआ होता है और इसीलिए एक कवि पोस्ट करना यानी कि लेटर को डालना, पत्र को डालना भूल जाता है। उसी प्रकार मछली पकड़ने वाला भी शानदार विचारों में खोए रहने के कारण अपने मछली पकड़ने के कांटे को भूल जाता है। एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड, और इस प्रकार की भूलने की आदत सीम्स टू बी ऑल बट अ virtue, मुझे एक गुण भी, सद्गुण भी महसूस होती है, मुझे लगता है कि यह एक सद्गुण भी है। The absent minded man is often a man, भूलने वाला व्यक्ति सामान्यतः वह व्यक्ति होता है who is making the best life, जो अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगा होता है, and therefore has no time to remember the very good, और उसके पास इन छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने के लिए, याद रखने के लिए समय नहीं होता। Who would have trusted Socrates or Coleridge to post a letter, कौन कहेगा, कौन कह सकता है कि सुकरात और कोलरिज भी डाक पेटी में पत्र डालना भूल चुके होंगे, यानी कि भूल सकते थे। They had shown all such things, उनका मन इन सभी चीजों से ऊपर रहता था। कवि लेखक कहना चाहते हैं कि जो महान विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, वो भी छोटी छोटी चीजों के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए लगा होता है। प्यारे बच्चों, 2 पैसे छोटे छोटे आपके बचे हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। कल हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।